नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेकी और आप देख रहे हैं SJ टीवी। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश में भीड़ का वो अमानवीय चेहरा दिखाने जा रहे हैं जिसने इंसानियत को ताक पर रख दिया और पंचकुला के 4 लड़कों की ऐसी धुनाई की कि उनमें से एक की मौत हो गई, दूसरा जिंदगी और मौत के बीच PGI चंडीगढ़ में झूल रहा है। कारण क्या था और क्या था ये पूरा वाकया हम आपको वो बताते हैं, लेकिन उसके साथ में हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ दृश्य उस पूरे घटनाक्रम के, और उसके बाद दिखाएंगे कि क्या कहते हैं कानून व्यवस्था को संभालने वाले बद्दी के अधिकारी, पुलिस अधिकारी। और हम आपको पहले ही बता दें कि हमारे पास जो वीडियो हमें मिला है मारपीट का, वो इतना अमानवीय है, इतना क्रूर है कि अगर हम उसको डायरेक्ट आपको दिखा दें तो आपके मन में भी घृणा पैदा हो जाएगी। इसलिए हमने पूरे वीडियो पर इफ़ेक्ट लगाए हैं ताकि आप क्या हो रहा है वो समझ भी सकें और वो घृणात्मक पक्ष भीड़ का, इंसानियत का, उसे ना देख सकें। शुरू करते हैं वीडियो और उसके साथ में हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। यह है बद्दी का ट्रक ऑपरेटर यूनियन के ऑफिस के ठीक सामने का इलाका, जहां पर देखिए एक लड़का तड़प रहा है, उसे कुछ लोग लात से मार रहे हैं और उसके बगल में एक और लड़का पड़ा है, इसे भी पीटा जा रहा है। और ये तीसरा लड़का जो उल्टा पड़ा है कीचड़ में, पूरी तरह से कीचड़ में, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से पानी से कीचड़ से लथपथ है। और देखिए एक लड़के की और पिटाई की जा रही है। इस समय लात, घूंसे, डंडे जो हाथ में भीड़ के आया और उन्होंने इनको पीटना शुरू कर दिया। इनमें से एक लड़का पंचकुला के सेक्टर 12A का मकान नंबर 119 का रहने वाला है और इसका नाम बताया जा रहा है राहुल राय। आरोप यह है कि राहुल गांजे की सप्लाई करता था इस इलाके में। ये ट्रक ऑपरेटर यूनियन के ऑफिस के ठीक सामने का इलाका है। यहाँ पे बहुत सारे क्लीनर, ड्राइवर, अतिरिक्त लोग रहते हैं, पूरा दिन रहते हैं। तो नशे की सप्लाई यहाँ की जाती थी और आज उसी पैसे के लेन देन को लेकर यहाँ पे झगड़ा हुआ। उसके बाद भीड़ ने इन चारों लड़कों को जो पंचकुला से आए थे इनको घेर लिया और उसके बाद इनकी हुई ताबड़तोड़ पिटाई। नतीजा ये निकला कि राहुल राय नाम के लड़के की मौके पर ही मौत हो गई और एक और लड़के को जो साथ में वो अपने लाया था, इन 3 में से एक लड़का है वो, उसे पहले घायल अवस्था में नालागढ़ के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ से उसको चंडीगढ़ के PGI के लिए रेफर कर दिया गया है, लेकिन वहाँ भी उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बाकी 2 लोगों की भी हालत गंभीर ही है। ये सब कुछ होता है दिन दहाड़े ट्रक ऑपरेटर यूनियन के ठीक सामने, लेकिन एक भी ट्रक ऑपरेटर यहाँ पे बचाने के लिए नहीं आया। मैं नहीं जानता कि इस भीड़ में कितने ट्रक ऑपरेटर हैं, कितने ड्राइवर हैं और कितने क्लीनर हैं या कोई बाहर के लोग भी हैं, लेकिन ट्रक ऑपरेटर यूनियन के ठीक सामने जहां भीड़ भाड़ रहती है, सवाल यह है कि क्या वहां पर पुलिस का कोई कर्मचारी वहां पर तैनात नहीं किया गया था या अचानक ये सारा घटनाक्रम नहीं हुआ होगा। बद्दी बहुत बड़ा इलाका नहीं है, ट्रक ऑपरेटर यूनियन के आसपास ही कुछ किलोमीटर के दायरे में ही पुलिस थाना भी होगा, तो निश्चित रूप से वहाँ पर पुलिस क्या कर रही थी। देखिए एक लड़के को फील्ड में पीटा जा रहा है, मैदान में पीटा जा रहा है, डंडों से पीटा जा रहा है और ये सब कुछ दिन दहाड़े हुआ है, सैकड़ों लोगों की नज़रों के सामने। वीडियो बन रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इन पिटने वाले लड़कों को बचाने के लिए कोई नहीं आया। आरोप यह है कि ये चोरी के आरोप में भी वांछित हैं। और अब सीधे चलते हैं SP बद्दी इल्मा अफरोज के पास, वो क्या बता रही हैं इस मामले को लेकर। घटना घटी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हुए हैं जिनको PGI में उपचार किया जा रहा है। इसी संदर्भ में थाना बद्दी में भारतीय BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 और 3(5) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक का नाम श्री राहुल रॉय है, इनके पिता का नाम श्री राजेश रॉय है। ये सेक्टर 12A मकान नंबर 119
पंचकुला के निवासी, और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। जितनी भी कार्रवाई है, मसलन एफएसएल को बुलाना है या जो साइंटिफिक प्रोसीजर्स जो फॉलो करने हैं इसको क्रैक करने के लिए, वी आर टेकिंग ऑल पॉसिबल केयर, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस थॉरोली, प्रोफेशनली एंड साइंटिफिकली। और प्रारंभिक जांच से जो सामने आया है वो ये है कि श्री राहुल रॉय मादक पदार्थ गांजा का भुगतान कर रहे थे और इसी दौरान पैसे के लेन देन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। इस विवाद के कारण दो पक्षों में झड़प हुई और फिर हिंसा हुई। उसके बाद इनकी हत्या हो गई, राहुल रॉय जी की। क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि इस केस की पूरी जांच प्रोफेशनली, साइंटिफिकली हो रही है। कल से ही, जब से ये प्रकरण प्रकाश में आया, तब से मौके पर मेरी पूरी टीम मौजूद है। ये थी इल्मा अफरोज, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ जैसे औद्योगिक क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। लेकिन बद्दी, जहां पुलिस का जिला मुख्यालय भी है, वहां दिन दहाड़े इतना बड़ा घटनाक्रम होता है, लेकिन पुलिस को इसकी कानो कान खबर भी नहीं होती। यही पुलिस की सतर्कता, उसकी जागरूकता और उसके खुफिया तंत्र के शहर में नाकाम होने की एक तहरीर है। पुलिस अधिकारी अब जो चाहे कहें, चाहे जितने साइंटिफिक स्टाइल में वो केस को क्रैक करें। एसपी इल्मा अफरोज ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि विवाद हुआ और उसके बाद हत्या हो गई नहीं, हत्या कर दी गई थी। तो एसपी बद्दी को भी इसका जवाब देना होगा और ये निश्चित रूप से मान लिया जाए कि बद्दी में कानून व्यवस्था इस टाइम पे चरमरा कर रह गई है। आज से विधानसभा शुरू होनी है और निश्चित रूप से ये कानून व्यवस्था को लेकर ये जो सवाल है ये विधानसभा में भी उठेगा और उस समय बद्दी पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन हम ये भी मान लेते हैं कि ये लड़का अपराधी था, इसके साथ में 3 और लोगों को लेके आया था, वो भी अपराधी थे। वो चोरी के आरोप में भी बताया जा रहा है कि उन पर चोरी का आरोप भी है और वो वांछित हैं। तो अगर वो अपराधी था, वो नशे की खेप यहाँ पहुंचा रहा था, लेकिन पुलिस अपने काम में नाकाम हुई, ये बात तो सार्वजनिक हो ही गई है। अब सवाल ये है कि पुलिस से इन लोगों को वीडियोस के आधार पर, सीसीटीवीज के आधार पर जो ये हमलावर हैं, इन सबको अरेस्ट करेगी, एक बार फिर से क्षेत्र में अशांति फैलेगी। लेकिन अगर पुलिस थोड़ी सी भी जागरूक होती, जिस स्थान पे ये घटनाक्रम हुआ है ट्रक ऑपरेटर यूनियन के सामने, अगर वहाँ पर लोगों की भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाती, अगर वो लोग यहाँ पर आपराधिक लोगों के आवाजाही को रोक सकते, तो शायद राहुल रॉय नाम का जो युवक मरा है इसकी मौत ना होती और जो दूसरे 3 लोग और घायल हैं उनके साथ भी ऐसा ना होता। पुलिस का खौफ इंडस्ट्रियल एरिया में, मुझे लगता है कि ये कहना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस का खौफ अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। हमारी नज़र है कि इस पूरे घटनाक्रम में, और जो भी नई अपडेट होती है उससे लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। आप प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।